हरे माधव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा वीडियो होली के त्योहार के ऊपर है। साल 2025 के अंदर होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और आखिर इस साल भद्रा के साये की वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है होली पर, और होली का दहन किस समय पर किया जाएगा और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इस साल 2025 में सही समय पर दहन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हर साल होली का त्योहार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। रंगों के त्योहार को होली के नाम से जाना जाता है। इस बार होली का त्योहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है, यानी 13 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। और अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च को गुरुवार को किया जाएगा। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 मार्च दोपहर को 12:23 पर होगा। इस साल होलिका दहन के दिन भद्रा का साया है, इसलिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 1 घंटा 4 मिनट है। 13 मार्च की रात्रि को 10:35 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी, जबकि भद्रा की समाप्ति 11:26 को होगी। इस हिसाब से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:26 के बाद यानी 11:27 से शुरू होगा। और इस वर्ष 13 मार्च को शाम को भद्रा की छाया होने के कारण होलिका दहन के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। इस हिसाब से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना जाएगा 13 मार्च को रात्रि 11:27 के बाद से 14 मार्च रात्रि 12:30 तक, यानी 1 घंटा 4 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी समय पे हमें होलिका दहन करना है। और इस मुहूर्त में कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि यह मुहूर्त पंचांग को देख के बताया गया है। सबसे विशेष हिंदू पंचांग आर्यभट्ट पंचांग, राजधानी पंचांग और वार्तंग पंचांग के अनुसार ये मुहूर्त मैं आपको अभी बता रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में किए गए कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं, इसके अशुभ परिणाम होते हैं और यही कारण है कि इस समय पर विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। विशेष रूप से होलिका दहन को भद्रा में करने से अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया है, अब मैं आपको पूजा के लिए सामग्री बता देती हूँ। होलिका दहन के लिए आपको पूजा सामग्री चाहिए होगी अक्षत, कंद, गुड़, फूल, माला, लोरी, गुलाब, कच्चा सूत, हल्दी और 1 लोटे में जल, नारियल, बतासा, गेहूं की बालियां और मूंग। होलिका दहन के दिन पूजा का नियम क्या रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें, अपने घर और मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लें। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। एक चौकी पे गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, देवी राधा और श्री यंत्र स्थापित करें। फिर पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके रख लें, जो मैंने अभी पूजा सामग्री बताई थी। दीप जलाकर भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु, देवी राधा और लक्ष्मी माता जी की विधि पूर्वक पूजा करें। घर में सत्यनारायण का पाठ करें और आरती से पूजा को पूर्ण करें। इसके बाद में शाम के समय पर होलिका दहन के लिए तैयार की गई लकड़ियों के चारों ओर कच्चे सूत को लपेटें और फिर गंगा जल छिड़कें। होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। रोली चावल से तिलक कर, घर पर बने मिष्ठान और देसी घी का भोग लगाकर, जल अर्पित कर और होलिका और भक्त प्रहलाद की जय जयकार करें। पूजन के बाद हाथ में शुद्ध जल का लोटा लेकर परिक्रमा करते हुए अर्घ दें। होलिका में आहुति के लिए कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान या नई फसल का कुछ भाग प्रयोग करें। सप्तधान में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि वस्तुएं आती हैं।
जो भी इस सीज़न में फसल होती है, जो पककर खेतों से घर पर आती हैं, उन फसलों में से थोड़ा-सा हमें होली में आहुति देनी है। होली की भस्म को पुरुषों को मस्तक पर लगाना चाहिए और महिलाओं को गले पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। होलिका दहन का क्या महत्व है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है और इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। असुर हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्याकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उससे अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास में वरदान था कि अग्नि उनके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठ गईं, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा की वजह से खुद होलिका आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दहन के दिन आप कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन सरसों काले तेल को अपने ऊपर से घुमाकर होलिका की आग में जला देना चाहिए। इससे आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय है, होलिका दहन के बाद जब भी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य दरवाजे के पास एक दीपक लगा देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो होलिका दहन में नारियल को अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके अलावा होलिका दहन के रात पान के पत्ते का भी उपाय करना चाहिए। एक पान का पत्ता लेके पान में देसी घी डालकर होलिका दहन में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो ये तो हैं कुछ उपाय जो आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं। अब एक रोग मुक्ति के लिए उपाय और बता देती हूँ। यदि आपके घर का कोई सदस्य रोगी है, रोग पीछा छोड़ ही नहीं रहा, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या कोई ऊपरी बाधा है, शारीरिक मानसिक व्याधि या किसी प्रकार की सफलता में रुकावट हो, आर्थिक कष्ट, अलाबला और सभी बाधाओं का नाश करने के लिए एक सरल और प्रभावकारी उपाय है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक नारियल लेके आएं। नारियल पानीदारी होना चाहिए। उस नारियल को होलिका दहन के दिन रोगी या पीड़ित से 7 या 21 बार घड़ी की सुई के अनुसार उतारें। अब इसको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके समस्या को उनको बताएं और उसके बाद में नारियल को होली की आग में डाल दें। नारियल को होली की आग में डालने के बाद होलिका की 7 परिक्रमा करें और पुनः इष्ट देव से प्रार्थना करें कि परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें और घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तथा घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लें। इस उपाय को करते समय शुद्धता, पवित्रता, गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रयोग में कर्ता को उस दिन किसी प्रकार का नशा या मांस मदिरा का पान नहीं करना है। इस तरह से आप होलिका दहन और होली को बहुत ही खुशहाल तरीके से घर पर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।